ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और नेचुरलाइजेशन जैसी इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए सालों तक इंतजार करने वाले लोगों के लिए अमेरिका की एक अदालत का नया फैसला काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक फेडरल जज ने उन पॉलिसीज को गैर कानूनी बताया है जिनकी वजह से कई देशों के लोगों की इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को रोक दिया गया था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अदालत ने आखिर किस बात पर आपत्ति जताई, कौन कौन सी पॉलिसीज रद्द की गई, इससे इम्पैक्टेड लोगों के लिए इसका क्या मतलब है और ऐसे मामलों में इमिग्रेशन रूल्स और एप्लीकेंट्स के अधिकार कहते क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित फेडरल कोर्ट के चीफ जज जॉन मैककॉनल ने 135 पन्नों के अपने फैसले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उन पॉलिसीज को रद्द कर दिया जिनके कारण कई देशों के लोगों की इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर रोक लग गई थी। इसमें ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन यानी वर्क परमिट और नेचुरलाइजेशन से जुड़े मामलों पर भी असर पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार ये पॉलिसीज उस घटना के बाद लागू की गई थी जिनमें वॉशिंगटन DC में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मार दी गई थी। इस मामले में एक अफगान व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था जो 2021 में अमेरिका आया था और जिसे पिछले साल असाइलम मिला था। इसके बाद इमिग्रेशन स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कई कदम उठाए गए थे। अब समझते हैं कि अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। जज जॉन मैककॉनल ने कहा कि प्रभावित इमिग्रेंट्स ने नियमों के अनुसार पूरा प्रोसेस फॉलो किया था। उन्होंने ज़रूरी फॉर्म्स जमा किए, फाइलिंग फीस भरी, बायोमेट्रिक्स दिए और ज़रूरी इंटरव्यूज भी पूरे किए। अदालत ने कहा कि जब एप्लीकेंट्स ने कानून के अनुसार सभी ज़रूरी कदम पूरे कर लिए थे तब उनकी एप्लीकेशंस को अनिश्चित समय के लिए रोकना उचित नहीं था। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि USCIS ने ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करने का दावा किया जो उसके पास मौजूद ही नहीं थी। जज ने यह भी कहा कि एजेंसी ने अपने फैसलों के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया, जबकि अदालत के अनुसार डिसीजन मेकिंग के दौरान एप्लीकेंट्स के हितों और उनकी परिस्थितियों पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया। जज ने अपने आदेश में एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी भी दी। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और सही तरीके से प्रोसेस पूरा करना चाहिए। अदालत के अनुसार ये मामले ऐसे लोगों का उदाहरण था जिन्होंने बिल्कुल वही किया, फिर भी उन्हें इम्पैक्ट झेलना पड़ा। जज ने ये भी कहा कि एजेंसी ने उन्हीं इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन किया जिनका पालन करवाने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी को दी गई है। अदालत ने कुल 4 पॉलिसीज को रद्द किया है। पहली थी बेनिफिट्स होल्ड पॉलिसी। इसके तहत ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल 39 कंट्रीज के लोगों की इमिग्रेशन बेनिफिट रिक्वेस्ट को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया गया था। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन और इसके साथ ही नेचुरलाइजेशन जैसी एप्लीकेशंस शामिल थी। दूसरी थी ग्लोबल असाइलम होल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत असाइलम और विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल से जुड़ी सभी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग रोक दी गई थी, चाहे एप्लीकेंट किसी भी देश का हो। तीसरी थी कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू पॉलिसी। इसके तहत 20 जनवरी 2021 के बाद ट्रैवल बैन लिस्ट वाले किसी देश से अमेरिका आए व्यक्ति की पहले से अप्रूव्ड एप्लीकेशंस को भी दोबारा रिव्यू करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत USCIS अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल देशों से जुड़े फैक्टर्स को बेनिफिट एप्लीकेशंस पर फैसला लेते समय एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में देखा जाए। रिपोर्ट के अनुसार इन पॉलिसीज का असर उन 39 कंट्रीज के नागरिकों पर पड़ा था जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल थे। शुरुआत में जून 2025 में 19 देशों के लोगों के प्रवेश पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। बाद में इस सूची को बढ़ाकर 39 कंट्रीज तक कर दिया गया और ये विस्तार 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। उस समय USCIS अधिकारियों का कहना था कि इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर लगाई गई रोक नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी थी। अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन रेस्ट्रिक्शंस का एम अमेरिका को ऐसे लोगों से सेफ रखना बताया गया था जो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते थे। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए ये फैसला एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। हालांकि भारत इन 39 कंट्रीज में शामिल नहीं था, लेकिन ये मामला दिखाता है कि अगर कोई एप्लीकेंट सभी नियमों का पालन करता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करता है और पूरी लीगल प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करता है तो इमिग्रेशन एजेंसीज के फैसले भी अदालतों की समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।